हेलो। हाँ जी। जी कहाँ से हैं आप? अच्छा अच्छा। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? एफआईआर हो गई है? किस धारा में हुई है? 137 टू 87 बीएनएस में। अच्छा अच्छा। इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? कैसे खत्म होगा? आगे की प्रोसीजर जानना चाहते हैं क्या इसमें हो सकता है? तो चलिए ठीक है, मैं आपको अभी इस पर एक वीडियो बना दे रहा हूँ और मैं वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फोन रखिए और मेरी वीडियो देखिएगा। ओके ठीक है। जैसा कि दोस्तों अभी अभी एक फोन आया है और इनको ये जानना है कि मेरे खिलाफ थाने में 87 और 137 बीएनएस की एफआईआर दर्ज हो गई है। अब ये तो समझना हमें जरूरी है कि ये क्या होता है और क्यों दर्ज होती है। चलिए हम इनकी एफआईआर को यहाँ पर लिखते हैं। एफआईआर जो दर्ज हुई है इनकी 137 टू और 87 बीएनएसएस में, बीएनएस सॉरी भारतीय न्याय संहिता में इनकी एफआईआर क्या हुई है? दर्ज हो गई है। अब हमको समझना है कि अब इसके बाद क्या होगा। देखिए समझिए, 137 टू और 137 बात करता है अपहरण या व्यपहरण की और 87 बात करता है किसी महिला को शादी के लिए विवश करने के लिए। यानी कि कोई लड़का है, किसी लड़की को भगा कर ले गया शादी का झांसा देकर, या वह स्वयं अगर उसके साथ जाती है तो वहां पर क्या होगा, तब यह सेक्शन लगता है। अब इसमें दो कंडीशन है। अगर जैसा कि 137 टू लगा है और 87 लगा है तो मान के चलिए कि इसमें लड़की जो है नाबालिग होगी। कैसी होगी? नाबालिग होगी, तभी 137 टू और 37 लगा है। यानी कि उसकी उम्र कितनी होगी? 18 वर्ष से कम। जो अभी अभी भाई साहब एफआईआर में बता रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, 18 वर्ष से कम है, तभी यह सेक्शन में एफआईआर दर्ज होती है। अब इसके बाद क्या हो सकता है? देखिए, पहली तो गलती लोग करते हैं कि बिना उम्र को देखे ही, न तो उम्र देखते हैं न उनका सर्टिफिकेट देखते हैं, एक बार प्यार उमड़ा और भाग गए। तो इस तरह के कृत्यों से बचना चाहिए। मानते हैं आप लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे से, जीने मरने की कसमें खाते हैं, तो ठीक है भाई वहां तक, लेकिन पहले तो आप अपने परिवार को राजी करिए, उसके बाद कदम अगर उठाते हैं तो आप पहले समझिए कि लड़की की उम्र कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लड़की की उम्र कितनी है। अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तब तो आप भाई शादी करके मजे से रह सकते हैं। एक दिन भी अगर 18 साल से कम हुई उम्र तब तो आपको ये एफआईआर झेलना पड़ेगा। इसके बाद और भी झेलना है। जानते हैं क्या झेलेंगे आप? और बता रहा हूं कि इसके बाद कौन कौन सा सेक्शन आपके ऊपर बढ़ाया जा सकता है। आपको जेल जाना पड़ सकता है या आपकी बेल हो सकती है, सब कुछ बताऊंगा। तो कबर सबर कर रखिए। देखिए, अब 137 टू 87 में एफआईआर हो गई, अब दोनों फरार। और उस दौरान अगर आपने कोई कोर्ट मैरिज वगैरह कर लिया है तो ठीक है, लेकिन अगर उम्र 18 साल से कम है तो कोर्ट मैरिज रद्द माना जाएगा, कोर्ट मैरिज नहीं माना जाएगा। उसकी आप कहीं भी सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपको उल्टे एफआईआर एक और झेलना पड़ सकता है। इसलिए उस कोर्ट मैरिज के चक्कर में ना पड़े, आप सीधे क्या करें, 137 टू और 87 को क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट चले जाइए। 400 सॉरी वो सेक्शन है 482 नहीं सॉरी 428 बीएनएसएस। इसके तहत आप हाई कोर्ट चले जाइए
और वहां पर हो सके तो FIR क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए। लेकिन उस दौरान आपको क्या करना होगा, आपको पुलिस की गिरफ्त से दूर रहना होगा। यानी कि आप ऐसा करें कि आपको पुलिस ना पकड़ पाए। अगर पुलिस पकड़ लेगी तो यहां जाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए तब तक सतर्क रहें। दूसरी बात, मान लीजिए लड़की गिरफ्तार हो जाती है, ठीक। अब अगर लड़की गिरफ्तार हो गई, लड़के लड़की भगे हैं, लड़की पकड़ी गई, तब इसका क्या होगा, बयान होगा। क्या होगा, बयान होगा। अब बयान होगा 180 व 183 के तहत, BNSS, इसके तहत लड़की का बयान होगा। अब अगर लड़की आपके पक्ष में है तब उससे कहवाइए कि वह आपके पक्ष में बयान दे। अगर नाबालिग है तो उससे कतई मत कहवाइए कि हम दोनों पति पत्नी, कतई मत कहवाइएगा। ज्यों आप पति पत्नी का नाम लेंगे और 183 के तहत अगर आपने मजिस्ट्रेट के सामने बयान कर दिया कि हम दोनों पति पत्नी के साथ रह रहे थे, तब भाई इनको बुरी फंसना पड़ सकता है और इनको जेल भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि इसके बयान के आधार पर अगर इसने कह दिया कि हम दोनों पति पत्नी हैं और उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो आपको सीधे सेक्शन 64(1) के तहत FIR में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। सॉरी, FIR में नहीं, CD में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। देखिए, इन्हीं बयानों के आधार पर 183 का जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने होता है, इसके सामने आपको उम्र अपनी 18 साल से ऊपर बतानी है। दूसरी बात, आपको यह नहीं कहना कि हम दोनों पति पत्नी की तरह रहे, ये कहना कि सिर्फ मैंने इनको भगा कर ले गई, लड़का भगा कर नहीं ले गया है, लड़की खुद भगा कर ले गई है और हम दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे हैं, हमारे बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं बना। आप शारीरिक संबंध में बात नहीं करेंगे, और ज्यों ही अगर आपने शारीरिक संबंध की बात किया तो सेक्शन 64(1) की बढ़ोतरी हो जाएगी। और जब सेक्शन 64(1) की बढ़ोतरी हो जाएगी, तब तुरंत लड़के को क्या किया जाएगा, कहीं से भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबाव डालेगी और पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। और ज्यों ही 64(1) की बढ़ोतरी हो गई तो वहां पर सीधे सीधे 3/4 पॉक्सो एक्ट की भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तुरंत पॉक्सो एक्ट 3/4 पॉक्सो एक्ट लग जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो सारा दामोमदार यहां पर टिका हुआ है 183 BNSS में। अगर इसमें लड़की ने बयान कर दिया कि मैं पति पत्नी की तरह हम लोग हैं और उम्र की बात आई 18 साल से कम मार्कशीट में उम्र है, तो आपके खिलाफ 64(1) और 3/4 पॉक्सो एक्ट भी बढ़ जाएगा, जिसमें आपको गिरफ्तार करके सीधे जेल भेज दिया जाएगा। ठीक। अब देखिए एक चीज और समझिए कि अगर उसी लड़की की उम्र 16 साल से कम है, 16 साल से कम है, तब समस्या बढ़ सकती है। अगर 16 साल से कम है तो ये जो धारा 64(1) की बढ़ोतरी हुई है, इसको तरमीम करके, इसको हटा करके क्या कर देंगे, 65 का सब क्लास 1 डाल देंगे। 65 का सब क्लास 1 डाल देंगे। यह बात करता है कि 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ, महिला के साथ कोई व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको 65(1) के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है। तो कहीं न कहीं सब कुछ जो डिपेंड है वह इस लड़की के बयान पर डिपेंड है। नाबालिग है, ठीक है, नाबालिग है तो भी बचने का उसका चांस है। कब? जब वह अपने 183 के बयान में, केवल 183 को ध्यान में देना है। अगर 183 के बयान में 16 साल से चाहे कम हो, चाहे 18 साल से कम हो, किसी भी उम्र की हो, अगर वह अपने बयान में कहीं यह नहीं कहती है कि हम दोनों एक साथ पति पत्नी के साथ रहे हों, और जब पति पत्नी आ जाएगा तो सीधी बात शारीरिक संबंध बना है। अगर शारीरिक संबंध बना है तो आपको 64(1) या 65(1) की झेलना पड़ सकता है। तो कहीं कहीं आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। उसके बाद अगर जेल गए तो आपको बेल करवाना पड़ेगा, और बेल की भी कंडीशनें अजीब हैं। आपको बेल सेशन कोर्ट से मिल भी सकती है, खारिज भी हो सकती है। अगर खारिज हुई तो आप हाई कोर्ट में लंबे दिनों तक झेल सकते हैं। मिला जुला करके जो मामला है, अगर 137 और 87 का मामला है तो समझ लीजिए कि आपको लड़की को हर हाल में वह बयान समझाना है,
अगर आप लेकर भगे हैं उसको समझाते रहिए कि कभी भी अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले आप अपने बयान पर अटक रहिए, उससे मत कहिए कि हम दोनों में शारीरिक संबंध वगैरह बने हैं, तो आप बच सकते हैं। पुलिस एफआईआर लगा, बाद में अगर लड़की सहमत हो जाती है और उसके घर वाले सहमत होते हैं तो आप एक एफिडेविट करके मुकदमे को खत्म करवा सकते हैं। आई होप कि आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और हाँ, अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कॉल करके हमसे या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूं, इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तो नमस्कार, जय हिंद।